हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मिस्टर चौधरी कि शुभम का यह ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहेगा। सच कहूं तो मुझे अपनी इस नाकामयाबी पर बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब, मां बाप की आंखें बेटे का अंधापन किस तरह देखती हैं, उनके दिल पर हर पल हर लम्हा क्या गुजरती है, मैं आपसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपका दुख समझता हूं मिस्टर चौधरी। यकीन जानिए, डॉक्टर अत्रे, डॉक्टर मदान, हम सब ने पूरी तरह कोशिश की है कि शुभम की आंखें बच सकें। तो डॉक्टर साहब, अब कोई उम्मीद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, अगर अमेरिका या जर्मनी से ट्रेनिंग किया हुआ कोई भी स्पेशलिस्ट विट्रियो रेटिना सर्जन इस केस को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर ले, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका बेटा फिर से देख सकेगा। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में ऐसा कोई डॉक्टर है? मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो हम शुभम को अमेरिका या जर्मनी ले जाएं और वहां उसका इलाज। नहीं नहीं मिस्टर चौधरी, अभी तो इतनी जल्दी उसका कोई और ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। हालांकि कुछ समय के बाद उसका एक और ऑपरेशन करना जरूरी है। फिलहाल तो आप घर पर उसकी अच्छी तरह देखभाल कीजिए। लो शुभम, ये दवाई खा लो। मर्ज तो जाने वाला नहीं, फिर ये दवा क्यों ज्योति? शुभम, तुम अपने दिल से ये वहम निकाल दो कि तुम कभी अच्छे नहीं होगे। तुम अच्छे होगे, जरूर होगे, ये मेरा विश्वास है। मम्मी पापा अब तक नहीं आए? आते ही होंगे। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना। अंधापन देकर भगवान ने मुझे किस कदर मोहताज इंसान बना दिया है। मेरी आंखें छीनकर उसने मुझे हर एक की नजर में एक मजबूर, लाचार और बेबस इंसान बना दिया है, जिस पर सिर्फ दया की जा सकती है। मेरे जीवन में अब सिर्फ अंधेरा रह गया है। मैं अब सब पर बोझ बन के रह गया हूं, एक ऐसा बोझ जिस पर सिर्फ दया की जा सकती है, अफसोस किया जा सकता है। दया की जा सकती है, अफसोस किया जा सकता है। दया की जा सकती है, रहम किया जा सकता है, अफसोस किया जा सकता है। दया की जा सकती है, अफसोस किया जा सकता है, रहम किया जा सकता है। अरे पापा, आप आ गए? हाँ बेटे, मैं, तुम्हारी मम्मी, कार्तिक, दीक्षा, हम सभी मंदिर गए थे भगवान से मन्नत मांगने की। तुम जल्दी से। पापा, आप लोग क्यों भगवान के आगे, डॉक्टरों के आगे, हर किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं? पापा पापा, आपने मुझे इतना दया के काबिल बना दिया है कि मैं जीते जी। नहीं बेटा। बेटे, माँ बाप की आंखें उम्र भर अपनी औलाद की अंधी आंखें नहीं देख पाएंगी। तेरी हालत देखकर हम पर क्या बीत रही है ये तू नहीं जानता। ये ले बेटे, प्रसाद खा ले। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि तेरी आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाए मेरे बच्चे। बेटा, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में हर हालात का सामना बड़ी बहादुरी से किया है। अपने बड़े भाई के लिए कुर्बानी देकर तुमने तो बहुत बड़ी मिसाल कायम की है बेटा। फिर तुम ही हिम्मत हार गए। शुभम, तुम्हारे होठों पे हंसी देखकर हम सब मुस्कुरा सकते हैं।
लगता है नहीं आई है ना? बेटा, तुमने कैसे जान लिया कि नेहा आई है? इन फूलों की महक से। उसे ये फूल बहुत पसंद है। वाह बेटा, तुम्हारी इस बात से हम सबके दिलों में ये उम्मीद जाग उठी है कि तुम अपने स्पर्श, खुशबू और अपने एहसास से हम सब की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकोगे। हाँ बेटे, जरूर जी सकोगे। तुम्हें सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करनी है बेटे। मायूसी के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की रोशनी में जीना है। उम्मीद की रोशनी में जीना है बेटे। भाई आखिर कोशिश करके तुमने समय निकाल ही लिया उदय बेटे। आते जाते रहा करो, मिलने जुलने से आपसी ताल्लुकात बढ़ते हैं बेटा। अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल रजामंद हूँ। मुझे जब जब भी मौका मिला करेगा मैं यहाँ जरूर आया करूंगा। बाय द वे, नेहा कहीं नजर नहीं आ रही? किसी जरूरी काम से बाहर गई है, शायद शाम को आए। अच्छा। तो फिर अंकल मुझे इजाजत दीजिए। अरे बेटा, लंच करके जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? अंकल, अगली बार आऊंगा ना तो लंच ही नहीं डिनर भी साथ साथ करूंगा। ओके आंटी, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। यू वेलकम। चलता हूँ। ओके बेटा, फिर जरूर आना। श्योर। बाय बाय। बाय आंटी। बाय। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? वेरी फाइन। नेहा बेटा। एक्सक्यूज मी। ओह श्योर। बेटा, तू इतनी जल्दी आ गई? शुभम से तो मिलके आई है ना? जी। देखा, इस लड़के के यहाँ अचानक आ जाने से हम शुभम तक को देखने नहीं गए। मम्मी, आजकल शुभम काफी उदास रहने लगा है। पापा, आप लोगों को उससे मिलने जरूर जाना चाहिए था। कल चलेंगे ना आप? सॉरी बेटा, अभी 2-4 दिन तो मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम इतने बिजी हो कि तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि अपने होने वाले दामाद से 2 मिनट जाके मिलाओ? दिनेश, अमर से रिश्तेदारी तो हमारी अभी हुई है, लेकिन संबंध तो बरसों से है। वैसे भी तुम्हें मुझे तो वैसे भी हर काम छोड़कर, पूरी दुनिया को भूलकर उसकी हाजिरी देनी चाहिए। दिनेश, आज अमर पे जो मुसीबत आन पड़ी है वो मुसीबत हम सबकी भी है। और ये मत भूलो, ये वही अमर है जो हर दुख सुख में हमारे काम आया है, जिसने पठानिया के साथ तुम्हारा समझौता किया है और तुम्हारे साथ साथ हम सबको नई जिंदगी दी है। अच्छा, हम सबका जीवन दाता है वो, मसीहा है वो। कदम कदम पर उसकी पूजा करना हमारा धर्म है। अपनी हर सांस को उसके पास गिरवी रखना हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात गौर से सुन लेना आशा, अगर अमर हमारे हर दुख सुख में काम आया है तो हम लोग भी उसके हर दुख सुख में बराबर के शरीक हुए हैं। और रही पठाने से समझौता करा के मुझे नई जिंदगी दिलाने की बात, तो इसमें अमर का कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं उसका। ये सब मेरे भाग्य में लिखा था और यही हुआ। ये सब मेरे भाग्य को मंजूर था। क्या हमारे भाग्यों को ये मंजूर नहीं भोलेनाथ कि हमारा शुभम अच्छा हो जाए, वो फिर से देखने लगे, उसकी आंखों की ज्योति वापस लौट आए? हमसे या हमारे शुभम से जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दो प्रभु। तुम तो करुणा दया के सागर हो। अपने करुणा दया का थोड़ा सा जल हमारे तपते रेगिस्तान से जीवन पर छलका दो प्रभु। बेटे का अंधापन माँ बाप की आंखें नहीं देख सकती। हमारी इतनी कठिन परीक्षा मत लो प्रभु। माँ बाप की ममता बड़ी कमजोर होती है। मेरा शुभम अच्छा हो जाए तो उसे लेकर आपके चारों धामों की यात्रा करूंगी। इनके साथ आपके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने आऊंगी प्रभु। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है भोलेनाथ। ये क्या कर रही हो सुनंदा? खुद को जलाकर
भगवान के दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा करने से भगवान का मन पिघल जाएगा। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो बदल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान किसी वचन, किसी बंधन, किसी मन्नत पे बनकर कभी कोई काम नहीं करते। यदि का विधान अटल है, जो होना है वो होकर रहेगा। तो क्या हमारा शुभम? नहीं अमर, नहीं। सुनंदा, हमारे भाग्य में शुभम का अच्छा होना लिखा है तो जरूर अच्छा होगा, लेकिन दुख तकलीफ की इस तपती आग में झुलसाते हुए भोलेनाथ को जब तक हमारी परीक्षा लेनी है वो तो इन्हें लेनी ही। यकीन हटाकर मैंने अपने साथ ही बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला अमर। तुम्हारे ये पश्चाताप की भावना ही इनकी नजरों में तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए काफी है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इंसान भूल से भूल कर बैठता है तो भोलेनाथ उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन सुनंदा, इंसान के बस में कुछ नहीं है सुनंदा। भूल करने की भावना और क्षमा मांगने का विचार भी यही दिमाग में लाते हैं। हर प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके अधीन है। सुनंदा, अपने दिमाग से यह बात भुला दो कि तुमने भगवान को दोषी मानकर कोई भूल की है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है अमर कि बरसों पहले मैंने रजत को चुराकर तुम्हें उसे अपना बेटा बताकर जो पाप किया था, भगवान मुझे उसी पाप की सजा दे रहा है। भगवान के लिए अपने आप को कल की चार दीवारी से बाहर निकालो सुनंदा। जो बीत गया सो बीत गया। पास्ट इज डेड। हाँ सुनंदा, हमें आज के दायरे से गुजरते हुए हर पल, हर हालात के साथ समझौता करके जीना है। अपने दिल पर बीते हुए कल का बोझ उठाए, दिमाग में आने वाले कल की चिंता लिए इस तरह घुट घुट के जियोगी तो अपने साथ साथ मुझे भी वक्त से पहले ही मौत की चौखट तक पहुंचा दोगी। हमें जीना है सुनंदा, अपने शुभम के लिए, उसके बेहतर कल के लिए। सुनंदा, इससे पहले कि तुम्हारी हथेली पर पड़े ये छाले मेरे दिल का नासूर बन जाएं, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा सुनंदा। और इस दीप की तरह अपने मन में आशा विश्वास का ये दीप जलाना होगा कि हमारा शुभम जरूर अच्छा हो जाएगा। सुनंदा, मुझे पूरा यकीन है भगवान की कृपा, हमारा आशीर्वाद और नेहा का प्यार जरूर असर लाएगा। ऑटो ऑटो। हेलो नेहा जी। हेलो। आप यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? कम से कम आपका तो नहीं। नेहा जी, आप हमारा यहाँ इंतजार करें, ऐसी हमारी खुशनसीबी कहाँ। हाँ, अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ भी कंपनी दे सकते हैं। मुझे आपकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े खुश्क स्वभाव की लड़की हैं नेहा जी। मेरे किसी भी बात का आप ढंग से जवाब ही नहीं दे रही। शायद आप जानती नहीं नेहा जी, मल्टी मिलियनियर उज्जवल सिंह के इकलौते बेटे उदय सिंह के साथ लड़कियां दोस्ती करने के लिए तरसती हैं। मुझे आपके साथ दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मुझे है। देखिए नेहा जी, आपके और मेरे डैडी के बिजनेस रिलेशंस दिन पे दिन गहरे होते जा रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये और भी गहरे हो जाएं। तो ऐसे में क्यों ना हम दोनों भी। मिस्टर उदय सिंह, आप गलत जगह गलत नंबर डायल कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। मुझे आपकी ये बात और आपकी ये अदा बहुत पसंद आई।
लेकिन मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई। टैक्सी। अरे 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 सुनिए तो। चली गई। खैर कोई बात नहीं, 2-4 मुलाकातों में तुम्हें भी रास्ते पर ले आऊंगा। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार संसार संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से, कभी तो सच होते हैं सच में, कभी पराए होते अपने, नफरत बनती है प्यार संसार संसार ये संसार